सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्यनाथ महालक्ष्मी विलास रस के बारे में। तो इस महालक्ष्मी विलास रस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो वैद्यनाथ का महालक्ष्मी विलास रस है ना, ये और भी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि डाबर बनाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलने वाला प्रोडक्ट है ये महालक्ष्मी विलास, ये जो है वैद्यनाथ का लोग खरीदते हैं। तो आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ले सकते हो। तो इधर अगर हम बात करें इस महालक्ष्मी के प्राइस के बारे में, तो देखिए ये थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन अफेक्टिव मेडिसिन है। तो क्या प्राइस है इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उधर से जो है इसका प्राइस भी देख सकते हो और इसको खरीद भी सकते हो, या फिर लोकल जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहां से भी ये जो है महालक्ष्मी विलास रस आपको मिल जाएगी। तो देखिए, ये जो महालक्ष्मी विलास रस है ना, तो एक और आती लक्ष्मी विलास रस। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लक्ष्मी विलास में और महालक्ष्मी विलास रस में। तो इधर मैं बता रहा हूँ महालक्ष्मी विलास रस के बारे में। और ये जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनाई गई मेडिसिन होती है और इसमें मेन इंग्रेडिएंट है आपका स्वर्ण भस्म। तो देखिए, एक और महालक्ष्मी विलास रस आता है जिसमें के स्वर्ण भस्म नहीं आता है, बिना स्वर्ण भस्म के साथ आती है। तो वो आपको थोड़ी सी जो है सस्ती मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ले सकते हो तो स्वर्ण भस्म वाली लीजिए। स्वर्ण भस्म में होता क्या है कि ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है और इसके काफ़ी ज़्यादा हमको फायदे मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो देखिए, अगर आपको सर दर्द बना रहता है हमेशा, या फिर आपको सर्दी खांसी जुकाम बार बार हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। या फिर आपका गला खराब है, गले में खराश है, या फिर जो है आपको कफ की समस्या है, आपको छाती में कफ जो है जमा हो जाता है, या फिर कोई लंग्स में इन्फेक्शन है, या फिर टीबी है, या फिर अस्थमा है, या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस कंडीशन में भी आप जो है महालक्ष्मी विलास रस को ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी सर्दी के कारण नाक जाम हो जाती है, जैसे कि सर्दी होती है तो आपने देखा होगा नाक जाम हो जाती है, नाक में दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है महालक्ष्मी विलास रस मेडिसिन। इसके अलावा अगर आपको दस्त लगते हैं, या फिर आपको कोई चर्म रोग है तो उसमें भी फायदेमंद होती है, या फिर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज वालों के लिए भी काफी अच्छी है ये महालक्ष्मी विलास रस। इसके अलावा अगर आपको वीकनेस लगता है, या फिर एनर्जी की कमी लगती है, या फिर आपकी तबीयत खराब थी और तबीयत जैसी ठीक होती है तो उसके बाद आपने देखा होगा कि हमको जो है कमजोरी जैसा लगता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो। और अगर आपको हाथी पाँव है जो कि एक बीमारी होती है, उसमें भी आप ले सकते हो। हर्निया है तो हर्निया में भी ले सकते हो। और ये जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल भी बोलते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बेकार होता है हमारे हार्ट के लिए, तो उस कंडीशन में भी ले सकते हो और आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी है ये महालक्ष्मी विलास रस। और अगर आपकी दिल की धड़कन कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो। और अगर आपके शरीर में दर्द बना रहता है, या फिर आपका पेट दुखता है, तो उसमें भी काफ़ी फायदेमंद होती है ये मेडिसिन। और अगर आपको बार बार एलर्जी हो जाती है, या फिर बार बार बुखार आता है, तो उस कंडीशन में भी फायदेमंद होती है ये महालक्ष्मी विलास रस। इसके अलावा अगर आपको भगंदर है, या फिर डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, या फिर कब्ज होता है, तो उसमें भी फायदेमंद होती है। और अगर आप एनीमिया के पेशेंट हैं, या फिर आपको पीलिया हो जाता है जिसको जॉइंटिस बोलते हैं, और बार बार पीलिया हो जाता है आपको, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। आपके लीवर के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है ये। इसके अलावा मेल हो चाहे फीमेल हो, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेंटेन करता है, या फिर बोलूँ कि ठीक करने का काम भी करता है। इसके अलावा एक प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिस कारण आप अगर जल्दी जल्दी बीमार होते हो तो जल्दी जल्दी बीमार नहीं होगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। और वात पित्त और कफ को मेंटेन करने का काम भी करती है ये महालक्ष्मी विलास रस। तो इधर देखा आपने कितने सारे फायदे हैं। तो देखिए, फायदे इतने सारे इसलिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं और स्वर्ण भस्म भी अवेलेबल है। तो स्वर्ण भस्म के साथ इतने सारे इंग्रेडिएंट, इसलिए हमको इतने सारे इस मेडिसिन के फायदे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे लेना है। तो देखिए, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को लेना होता है। और अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप जो है 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को कुछ इस प्रकार से भी ले सकते हो। और इसको जो है खाने के पहले या खाने के बाद भी ले सकते हो, बस आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। और इसको पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ भी ले सकते हो। और इसको जो है मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन बच्चे हैं अगर और प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो इनको जो है नहीं लेना है बिना डॉक्टर के सलाह करे बिना। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए, इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ हेल्थ में इशू लगता है, या पेट वगैरह खराब हो जाता है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हो और डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि हर किसी को सूट नहीं करती हैं। अब अगर हम बात करें कोई दूसरी मेडिसिन अगर आप पहले से ले रहे हो, तो उसके साथ इसको ले सकते हैं नहीं, तो देखिए बिल्कुल ले सकते हो, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो। बस 4 घंटे के आसपास का डिफरेंस रखिएगा अगर आप कोई भी मेडिसिन खाते हो तो।
अब रिजल्ट कब तक मिलेगा, कब तक खानी है, तो देखिए 1 से 2 महीने इसको खा के देखना पड़ेगा आपको। और अगर आपको ज़्यादा बीमारी है तो हो सकता है कि 2 महीने से ज़्यादा भी लेना पड़े। हालांकि आपको 2 महीने में अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 1 ही महीने बाद ही आपको उसका फ़ायदा नज़र मिलने लगेगा। अब मैं इधर कुछ एडवाइस देना चाहूँगा अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो देखिए आपको अल्कोहल नहीं लेना है, जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, फ्राई वाला खाना नहीं खाना है, ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना है, खटाई नहीं खाना है। और अगर खाने में शामिल कर सकते हैं तो फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, फलों का जो रस होता है वो पीजिए। लेकिन डायबिटिक पेशेंट हो तो भाई फ्रूट्स और फ्रूट्स का जो रस होता है वो नहीं पीना है। और इसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो एक्सरसाइज करिए, और उसके लिए टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट वॉकिंग कर सकते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। इससे होता क्या है कि आपको अच्छा खासा हेल्थ में फ़ायदा मिलता है। और अगर आप ये महालक्ष्मी विलास रस लेते हो तो इसका भी अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और अभी भी कोई डाउट इस मेडिसिन को लेकर तो आप जो है मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे और पहले भी बना चुका हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।